जय जोहार संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। देखते हैं छत्तीसगढ़ खबर छत्तीसगढ़ी में। सीएम भूपेश बघेल साझा करे सावे मुस्कान और मोहित की कहानी। सीएम अलीकिस के कालीन में अपन आवास मारे हो और बिटिया मुस्कान अपन भाई मोहित संग मिले बराइस। वह बताइस के मैं और मोर भैया आंख मन की जेनेटिक बीमारी रेटिनाइटिस पिग्नोटस ले जूझतन। ओकर भैया के सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में होई सावे, लेकिन सामान्य परिवार ले होय के सेती ज्यादा फीस से जान के ओहा पढ़ाई की उम्मीद छोड़ दी सावे। भारत के शीर्ष संस्थान IIM अहमदाबाद में मोहित के सिलेक्शन MBA बर होई सावे। मैं हम मुस्कान बिटिया ले कहे आऊं कि आप मन के सब सपना पूरा हुई, फीस की चिंता नहीं करना है, सब मन लगा के पढ़ाई करो। मोहित के फीस पर 25 लाख रुपया के प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी में भेजे के निर्देश अधिकारी मन ला दे गए। मुस्कान भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ले B.Ed के पढ़ाई करत है। एक संगी वहा मोहित रे ऑफ होप नाम ले प्रोजेक्ट चलात हवे, जेकर तहत वहा देश और विदेश के विजन के समस्या ले जूझत लगभग 200 लोगन मन ला मेंटल मैथ्स और इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ाते। लोगन मन के मदद करे के बच्चा मन के ये जज्बा सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ले 58% आरक्षण बहाल होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार नवा भर्ती मन के पिटारा खोल दी सावे। शिक्षा विभाग में 12,000 ले ज्यादा शिक्षक मन के सीधा भर्ती करे जाए। वही पूर्व मंत्री राजेश मुणा ता नवा भर्ती ऊपर सवाल उठाई से। वह कही कि विधानसभा चुनाव में 5 महीना के बेरा बचे है, चुनाव ले पहली आचार संहिता लग जाये। ऐसा में भर्ती के नाम में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान मन ला गुमराह करे के काम करे जाते। सरकार 1-2 महीना में रिजल्ट निकाल दे तो बेरोजगार नौजवान मन के भला हो जाये। मैं घलोक स्वागत करे के पीछे नहीं छूटू, ऐसा नहीं हो तय मां चुनावी झुंझुना साबित हुई। जाकर के पद निकाल रहे हैं, अब उसकी ऑनलाइन परीक्षा, उसके बाद में उसके अंदर चिन्हित करेंगे, उसका इंटरव्यू, उसके बाद में लिखित परीक्षा, यह सब चीज होने में कितना समय लगेगा। कुल चुनाव के 5 महीने बाकी हैं। ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने तक का काम है। इसका रिजल्ट है, उम्मीद करूंगा कि 1-2 महीने में अगर रिजल्ट निकाल दे तो बेरोजगार नौजवानों को भला होगा, तो स्वागत भी करने में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन 1-2 महीने में हो जाए तो ठीक, और नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी चुनाव का झुंझुना जनता को टिका रही है। राजधानी रायपुर में सरकार के नाक के नीचे अफसर मन का गुल खिलात हवे। एक ताजा उदाहरण रायपुर नगर निगम में विज्ञापन घोटाला के रूप में सामने आवे। ये पूरा मामला 27 करोड़ रुपया के बताए गए। दिलचस्प है कि महापौर एजाज टेबर खुद एक खुलासा करी सावे। वह जांच के बाद दोषी अधिकारी मन के खिलाफ FIR दर्ज करवाए के बाद कही सावे। गुरुवार के मेयर इन काउंसिल के बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में महापौर एजाज टेबर खुलासा करी से। महापौर अधिकारी मन द्वारा विज्ञापन एजेंसी संग मिलकर नगर निगम ला 27 करोड़ रुपया के चपत लगाए के आरोप लगाए सावे। वह कही विज्ञापन एजेंसी ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ला 3 गुना कम दर में टेंडर दे गिरी सावे। एक संग जे आकार टेंडर में बताए गिरी सावे। अधिकारी मन एजेंसी ला ओकर 2 गुना आकार के बोर्ड लगाए दी सावे। महापौर सीधे अधिकारी मन ऊपर घपला करे के आरोप लगाते हुए कही कि मुख्यमंत्री ले घलोक ये मामला के शिकायत कर एजेंसी के टेंडर रद्द करे जाए। एक संग जांच के बाद एमा संलिप्त अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करे जाए। दरअसल मेयर इन काउंसिल के बैठक में जरूरत ले ज्यादा होर्डिंग्स लगाए ऊपर घलोक नाराजगी जताएगी सावे। एक संग नियम विरुद्ध MIC ले अनुचित बर होर्डिंग लगाए के अवधि 3 साल बढ़ाए के आपत्ति करेगी सावे। देखेगी इसके ऐसा मामला जोर शोर ले सामने आ जाते, लेकिन कार्रवाई हो तो दबा जाती। ये बहुत मजे की बात है। मतलब मैं तो ऐसा किसी का बचाना या मेरा किसी को फंसाने का उद्देश्य नहीं है, मगर इसमें कोई भी दोषी होगा, अब तो जितने होर्डिंग्स वाले हैं वो सब होर्डिंग्स की जांच होगी। मैंने बोल दिया है, सब होर्डिंग्स को नापा जाए, जियो टैग किया जाए, और अब टेंडर होता है इसको ऑनलाइन किया जाए। जितने भी टेंडर है ये सब ऑनलाइन किया जाए। अब कोई भी टेंडर आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी टेंडर है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो टेंडर होगा ऑनलाइन होगा। अगर यहां से अगर वो नहीं होता तो जरूर हम लोग जहां पर लोकायुक्त जहां, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके इसमें जाना पड़ेगा तो जरूर जाके बताएंगे, क्योंकि ये
रायपुर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रायपुर की लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रायपुर के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे में तो कहीं पीछे नहीं हटे। इस पे वसूली की जाएगी, नहीं होगा तो निलंबन की प्रक्रिया की जाएगी, नहीं होगी तो FIR भी की जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी। देश भर में चला विवाद के बीच फिल्म द केरला स्टोरी आज रिलीज होगी। सवे पिक्चर राजधानी रायपुर के 6 ले ज्यादा मल्टीप्लेक्स में रिलीज करेगी। पिक्चर देखे पर बड़का संख्या में लोगन मन पहुंची सावे ओपन प्रतिक्रिया घलोक दी से लोगन मन ले बात करी समर संवाददाता मोहम्मद हसन। द केरला स्टोरी मूवी जो है आज भारत समेत राजधानी रायपुर में भी जो है वो रिलीज हो गई और पहला शो मूवी का खत्म हो गया है। अब इस मूवी का जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ वो दर्शक हैं जो पिक्चर देख करके अभी निकले। क्या दिखाया गया पिक्चर में, क्या दृश्य दिखाए गए? आज जो हमारे देश में हो रहा है, खास करके केरल स्टेट में, उसके बारे में बहुत सच्ची कहानी बताई गई है, जो हिंदुओं को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है उस बारे में इस पिक्चर को बताया। पिक्चर वाकई बहुत अच्छी है, सभी को देखना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? इसमें एक जो हमारे धर्मांतरण पे अभी मेमोरियल लोग कर रहे हैं, इसमें धर्मांतरण में लड़कियों को शोषण कर रहे हैं, ताकि इस पिक्चर के माध्यम से लड़की जागृत हो, हमारा देश जागृत हो और सनातन धर्म ऊपर आए। यही एक ही समुदाय के लोगों को इसमें टारगेट करने की बात सामने आ रही। कांग्रेस भाजपा के भी बयान आए हैं। नहीं, वो इसमें तो देखिए हर का अपना धर्म होता है और हम कोई नहीं चाहे, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा धर्म कोई नीचे। अगर इस मूवी को क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ दृश्य दिखाया गया है जिससे कि विवाद हो कोई समुदाय के बीच? ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाया गया, बल्कि मैं चाहूंगा सनातियों को, हर लड़की को इस मूवी को देखना चाहिए। कहानी सच्ची लगी, बहुत अच्छी कहानी है। तो लोगों को यहाँ पर कहानी सच्ची जो है इस मूवी की लगी है और धर्मांतरण को लेकर के इस पूरी जो द केरला स्टोरी है इस मूवी में दर्शाया गया है और जो लोग हैं वो यहाँ देख करके आए हैं और उनका कहना है कि सभी लोगों को देखना चाहिए। इस मूवी पे जो विवाद हो रहे हैं वो बेफालतू के जो विवाद है वो चलाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के राजनीति की जा रही है। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिसके चलते जो है यहाँ पर विवाद हो। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, INS24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में 4 बड़े टंकी मन में पानी के सप्लाई बंद करेगी। श्रीकचला, तेलीबांदा, शंकर नगर, खमतराई और बनपुरी में पानी के सप्लाई प्रभावित रही सावे। नगर निगम लीकेज मरम्मत के काम करात हवे। मरम्मत काम पूरा होए के बाद 6 मई के बिहनिया यानी काली ले पानी सप्लाई शुरू कर दे जाए। मौका की जायजा ली समर संवाददाता मोहम्मद हसन। राजधानी रायपुर के 4 इलाकों में आज पानी सप्लाई जो है वो प्रभावित रहने वाली है। दरअसल 4 जो बड़ी पानी की टंकियां हैं वहां पर सप्लाई जो है आज शाम तक बंद की जा रही है पानी सप्लाई की, जिसमें शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी समेत तेलीबांदा इलाके में जो है ये मरम्मत कार्य किया जाना है। दरअसल जो पानी की जो टंकियां है उसमें जो पाइपलाइन लगाए गए उसके मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त हम शंकर नगर में मौजूद है। आप देख सकते हैं जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और इसी के चलते वाटर सप्लाई जो इन टंकियों में वो बंद की गई है। कल यानी कि 6 मई तक ये पूरा कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा और कल से ही सुबह से जो पानी की सप्लाई है एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। इस कार्य के चलते चारों टंकियों में जो मरम्मत का कार्य है पाइपलाइन की और लीकेज का वो यहाँ पर किया जा रहा है और जो कर्मचारी है वो अभी से काम में जो यहाँ पर जुट गए और कल तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और 6 मई से यानी कि जो पानी सप्लाई है वो सुबह से शुरू हो जानी है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, INS24/7 रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और दूसरा रेल लाइन निर्माण लेके 10 मई तक मेगा ब्लॉक रही। बता दें कि एक सेती ले रायपुर ले होके गुजरे वाला 110 ले ज्यादा ट्रेन मन के परिचालन 10 मई तक प्रभावित हुई और बता दें कि मामला में यात्री मन बातचीत गलो करी सावे हमारे संवाददाता संदीप करिहारा। रेलवे लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर रही है जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बिलासपुर रेलवे जोन के सबसे बड़े स्टेशन में मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीधे तौर पर आप देखिए कि यात्री हैं बड़ी लंबी दूरी तय करके ये बिलासपुर पहुंचे हैं। इनका पूरा जो शेड्यूल था वो चेंज हो चुका है। जिस समय ट्रेन यहाँ पहुंचनी थी वो ट्रेन समय पर नहीं पहुंची। आप बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी आपको? दीपक साहू है, मैं रायगढ़ से आया हूँ और आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 3.5 घंटा लेट चल रही है। बहुत परेशानी हो रही है। किस समय ट्रेन पर चढ़े और यहाँ कब पहुँचने का समय था, कब पहुँचे आप? यहाँ मतलब रायगढ़ से 9 बजे चढ़े हैं और यहाँ पहुँचने का समय 2 घंटा था, हम लोग 4-5 घंटा लग गए। हाँ जी, क्या परेशानी हुई ट्रेन के? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हम लोगों को यहाँ 10 बजे पहुँच जाना चाहिए था या 8:30 बजे पहुँच जाना चाहिए था, 12:30 बजे पहुँच रहे हैं। हमारी ट्रेन है इसलिए रेलवे पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग 5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चले हैं। मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन कैंसिल है क्या आपका? नहीं कैंसिल नहीं है ट्रेन। लेट चल रही है? लेट चल रही है जी। कहाँ जाने वाले हैं आप? हम बेंगलोर। तो कौन सी गाड़ी में आपका रिजर्वेशन है? बैंगगंगा में है। कितने घंटे लेट बता रहे हैं? अभी तो 1 बजे आएगी, मतलब 7-8 घंटे लेट हो गई।
कितना परेशानी हो रहा है मैडम शेड्यूल भीषण गर्मी में? जी जी, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग जो। हाँ, कुछ इंतजाम हो पाया है क्या यहाँ रेलवे प्रबंधन की ओर से, या ट्रेन लेट होने पर कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से हर बार रुकते थे एसी में, बस वही रुके हैं। व्यवस्था कोई अलग से तो नहीं हो पाई है। कहाँ जाने वाले, कौन सा ट्रेन के बारे में पूछ रहे थे? नैला 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 क्या जानकारी मिली? जा रही है, ट्रेन खड़ी है। कितना दिक्कत हो रहा है ट्रेन कैंसिल होने से? ठीक है, बढ़िया है। सब धीरे धीरे जो हो रहा है आप भी तो जानते हैं, सब जान रहे हैं। परमात्मा सब बढ़िया बढ़िया करे हम ऐसे। देखिए, ट्रेन कैंसिल होने से बहुत दिक्कतें हैं, वो खास तौर पे मुसाफिरों को उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर से 20 ट्रेनें हैं जो कैंसिल की गई है। उसके बाद 65 से ज़्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया गया। वहीं जो 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो ट्रेनें हैं उनको विलंब से चलाने का निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पे छुट्टियों का समय है और गर्मी के समय पे इस तरीके के ट्रेन का कैंसिल करने का जो निर्णय है उससे सीधा असर जो है यात्रियों को पड़ रहा है। लेकिन देखना होगा कि ये जो 7 दिनों का जो मेगा ब्लॉक जो रेलवे ने लिया है, इस पर ब्लॉक के तारीख और बढ़ेंगे या फिर 10 तारीख तक ही रेलवे ने जिस तरीके से मियाद तय किया है उस मियाद पर काम पूरा होता है या नहीं। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करियार, INH 24/7 बिलासपुर। देखिए, रायपुर स्टेशन में जो रायपुर स्टेशन का यार्ड है उसको रीमॉडलिंग किया जा रहा है, मतलब उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ वहाँ एक नई लाइन रायपुर से रायपुर ब्लॉक हट के बीच में एक नई बाई डायरेक्शनल लाइन दुर्ग सर के मितान मना सर के 8,000 ले ज्यादा लोगन मन के घर पहुंच का प्रमाण पत्र बनवाए सावे। सिर्फ एक बछर में 14,000 ले ज्यादा लोगन मना मदद मांगी, 8,000 ले ज्यादा लोगन मन के काम पूरा हो सावे। बचे हुए लोगन मन के दस्तावेज में कमी की स्थिति ले प्रमाण पत्र के काम प्रोसेस में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मितान योजना जो पूरे लागू है और उसके तहत में जो है भिलाई में जो मितान है वो घर पहुंच सेवा देते हैं। मतलब 14545 एक टोल फ्री नंबर इसका जारी किया गया है। 14545 पे कोई भी कस्टमर की जो आवश्यक सेवाएं हैं जो निगम की हैं और निगम से रिलेटेड हैं और जिसके लिए लोगों को भटकना पड़ता था, वो जो सेवाएं हैं वो घर पहुंच सेवाएं मितान के माध्यम से मिलती है। कोई भी एक जो व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद दस्तावेज बनाने के लिए जिनको आवश्यकता होती है उनको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बर्तन बाजू खबर को थी अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का फांसी लगा के अपन जान दे दिसावे। वहीं जब सूचना के बाद मौका में पुलिस पहुंची तो दीवार में जाओ मेरी जान अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा बस खुश रहना लिखे हो रिसावे। जेकर बाद पुलिस का इला प्रेम प्रसंग के मामला बता के जांच शुरू कर दी। और ये भी दंतेवाड़ा ले बड़का खबर आपने दिखा दें। जियारनपुर इलाका ले 4 संदिग्ध लोगन मन ला पुलिस पकड़ी सावे। 2 दिन पहले पकड़ी सावे पुलिस संदिग्ध मन ले अरनपुर ब्लास्ट मामला में दंतेवाड़ा पुलिस पूछताछ करत है और बता दें कि संदिग्ध ले पुलिस ला कई अहम जानकारी मिल सकत है। आधिकारिक पुष्टि ये पूरा मामला के अब तक नहीं हुई सावे। तो बड़का खबर दंतेवाड़ा ले आपने दिखा दें। एक बार फिर बता दें आधिकारिक पुष्टि ये पूरा मामला के नहीं हुई सावे और बता दें आप मल्ला अरनपुर इलाका ले 4 संदिग्ध लोगन मल्ला पुलिस पकड़ी सावे। पूछताछ ओकर मन से जारी है और कयास लगाए जाते कि कई अहम जानकारी पुलिस ला मिल सकते। हालांकि पूरा मामला की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इतिबार राजनांदगांव के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और शासकीय जिला अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती हुए वाला मरीज मन के इलाज और बाह्य रोगी विभाग में आए वाला मरीज मन के इलाज हेतु आवश्यकता अनुसार जांच सुविधा रियायत दर में उपलब्ध कराए की मांग काफी बेरा ले चलत आतरी सावे। सर के विधि डायग्नोस्टिक और रिसर्च सेंटर के बता दें कि अनुकरणीय पहल के सेती अब रियायती दर में MRI और अन्य जांच सुविधा मिल पाई। रायपुर बड़का खबर आपने दिखा दें। जहां सीएम भूपेश बघेल काली जाई कर्नाटक काली संजा 5 बजे अंबिकापुर एयरपोर्ट ले रवाना हुई। सीएम कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करी। सीएम भूपेश बघेल 8 मई के रायपुर लौटी। बड़का खबर आपने दिखा दें रायपुर ले और बता दें सीएम कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में करी प्रचार। बड़का खबर आपने दिखा दें 8 मई के लौटी रायपुर।
भूपेश बघेल 8 मई के लौटी और बतादन के काली जाही कर्नाटक। रायगढ़ जिला में औद्योगिक इकाई मन में कार्यरत कर्मचारी मन ला स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे बर बनाए जात ESIC हॉस्पिटल बर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई से बतादन के 80 करोड़ के लागत ले अस्पताल के भवन बनकर तैयार है, लेकिन पानी के सेती हॉस्पिटल शुरू नहीं हो पाते। हॉस्पिटल बर नगर निगम ला पंपिंग स्टेशन तैयार कर देना है, लेकिन नगर निगम अब तक पाइपलाइन बर सर्वे तक नहीं करी सावे। ऐसा में योजना लेट लतीफी के शिकार होती। बतादन के औद्योगिक इकाई मन के अधिकता ला देखत हुए भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जिला में कर्मी मन ला स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए ESIC हॉस्पिटल के मंजूरी दिलाए रही सावे। केंद्र सरकार ने 200 बिस्तर मन वाला अस्पताल पर 80 करोड़ मिले रही। हॉस्पिटल तकरीबन 90% बनकर तैयार हो गए। हॉस्पिटल पर रोजाना 5 लाख लीटर पानी की जरूरत है, इमा 6 करोड़ खर्च होना है। भाजपा सरकार ऊपर जानबूझकर केंद्र के योजना मन में अड़ंगा डाले के आरोप लगा था। मजदूरों के निःशुल्क के इलाज के लिए तात्कालिक केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी ने ESIC अस्पताल की आधारशिला रखी थी। 80 करोड़ का अस्पताल बन के तैयार हो गया है, लेकिन वो चालू सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नगर निगम वहां पानी नहीं दे पा रहा है। महज 6 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और वो अस्पताल चालू हो जाएगा, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 80 करोड़ की लागत से बना अस्पताल बेकार पड़ा हुआ है। आम मजदूर अपने इलाज के लिए भटक रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। जी SI हॉस्पिटल के द्वारा उनको हमने चिट्ठी लिखी है कि जो भी उसमें खर्च होगी उसके लिए हमने चिट्ठी लिखी, लगभग 6 करोड़ के है जो पानी सप्लाई करने के लिए। जैसे ही हमें उस फंड के लिए स्वीकृति करते हैं तभी हम इसको जारी करेंगे, अन्यथा हम 6 करोड़ की राशि उनके द्वारा नहीं देंगे तो कार्य नहीं होगी। तीरंदाजी सीखे के इच्छुक बच्चा मला प्रशिक्षण और जरूरी संसाधन मुहैया कराए बर स्वर्गीय अभिलेख अग्रणी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 1 महीना के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करेगी। बतादन के अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा पुलिस लाइन से ग्राउंड में अगला 1 महीना तक बच्चा मला मुफ्त में तीरंदाजी के गुर सिखाए जाए। शिविर के मंगलवार के ASP लखन पटलेहा की मौजूदगी में उद्घाटन करेगी सावे। वहीं ASP अमित पटेल, RI भूपेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मिश्रा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी उपस्थित रहे। बतादन के तीरंदाजी ला बढ़ावा दे बर ए योजना बनाएगी सावे जिम्मा अमल करे जाती। अभी रिसेंट मैंने 6 नेशनल खेल चुका हूँ मैं, लेकिन अभी जब फरवरी में हुए प्रतियोगिता में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भाग लिया था और उसके पहले ईस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ था कोलकाता में, तो उसमें भी मैंने भाग लिया है। यहाँ पर 1 महीना का कैंप लगा है जिसमें मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस विभाग द्वारा कराया जाता है। इससे हमारे बच्चों को 1 महीना पूरा समय मिलता है और 1 महीने में अपना पूरा समय देके जो पढ़ाई के बाद होता है, बच्चे तो बाकी टाइम पढ़ाई को जैसे नहीं कर पाते बच्चे, इसमें समर कैंप में पूरा टाइम अपना प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद हमारा गेम का स्टार्ट होता है जो कि स्कूल पे लगभग 2-3 महीने बाद होते हैं स्कूल गेम्स। उसमें इस कैंप की वजह से बच्चे अच्छे प्रैक्टिस में रहते हैं, तो कंटिन्यूटी की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हर साल नेशनल स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते ही हैं, हर साल का है, और हर साल यहाँ के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करते हुए हैं। स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरी निःशुल्क तीरंदाजी जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें उपस्थित हुए थे। निश्चित रूप से यह फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य भी बच्चों से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, खेल गतिविधि को उसको अग्रसर करने के लिए लगा हुआ है। इससे राजनांदगांव जिले में खेल भावना में वृद्धि होगी और यहाँ पर बहुत अच्छे जो प्रतिस्पर्धी बालक हैं वो निकलेंगे। तक संग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहो NS 24/7 संग। जय जोहार।